हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ छत पर। आज मेरा बर्थडे है वीरवार का, और मैं आज छत पे केले की पूजा करती हूँ। ये हम गुड़ और चने की दाल की पूजा करते हैं आज के दिन। और मैं करूँगी पूजा छत पर। देखो, मैंने पूजा कर ली यहाँ पर। ये हो गई मेरी पूजा। ये तुलसी माँ है मेरी, तुलसी माँ की भी पूजा कर ली मैंने। और हर वीरवार में केले की पूजा करती हूँ, क्योंकि मैंने घर में केले के पेड़ लगा रखा है। तो बाहर मंदिर में नहीं है केला, इसीलिए बाहर मंदिर है एक मेरे पास में मंदिर है, तो वहाँ पर केले के पेड़ नहीं है, इसीलिए मैं अपने घर पे केला लगा रखा है। तो मैं अपने घर पे केले की पूजा करती हूँ वीरवार को। वैसे तो मैं डेली पूजा करती हूँ, लेकिन वीरवार के दिन मैं केले की पूजा करती हूँ, क्योंकि ये विष्णु भगवान का उसमें होता है पूजा। तो इसीलिए मैं वीरवार को केले की पूजा करती हूँ। का ध्यान नहीं रखते, ये सब गेट वोट खोल के डाल देते हैं इधर उधर। आज कोई खास काम नहीं करूँगी, कपड़े भी नहीं धुलूँगी, साफ। मैं जा रही हूँ नीचे। पर भी देखो बच्चों ने क्या करके डाला। बच्चे ऐसे होते हैं सभी के घर में, क्योंकि किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते। वो बड़े होते हैं, उन्हीं को ध्यान रखना पड़ता है अपने घर का। रूम में और ये हमारे भगवान जी हैं, हम रोज आप सबको दर्शन करवाते हैं। बेटा उठ चुका है, बेटा का बिस्तर ऐसे पड़ा है, मैं इसको तही करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं बस सोते हैं, बिस्तर नहीं समेटते हैं, इसीलिए मुझे समेटना पड़ता है बच्चों का बिस्तर। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं, इसलिए कितने भी बड़े हो जाए, हम भी अपनी माँ के सामने जाते तो हम भी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। मम्मी ये बात, मम्मी वो बात बहुत आ जाती। गाना तो मेरा बहुत आती थी मैं गाने का, पता नहीं मेरा गाना कब आएगा। रात को मैंने दूध गर्म होने रख दिया था, और मैं बहुत थकी हुई थी। बच्चे सारे गली में चले गए थे आग तापने के लिए, और मैं इतनी थकी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा कल में घूमने गई थी, वीडियो बनाने पार्क में और ब्लॉग बनाने गई थी। तो वहाँ से आई थी, फिर घर पे मैंने मेहमान भी 2 आ रखे थे। फिर मैंने खाना बनाया, सबको खिलाया, बर्तन साफ किया, सब पूरा घर का काम किया। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने दूध गर्म होने रख दिया, तो मैंने सोचा अभी गर्म हो जाएगा तो बंद कर देंगे। पूरा भगोना मैं सो गई, पता ही नहीं चला मुझे कब सो गई मैं, और मेरा पूरा भगोना जल गया, सारा दूध खत्म हो गया, बिल्कुल काला काला हो गया। इसको मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं छूटा है, पता नहीं कैसे छूटेगा। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी भैया, घर में धुआं धुआं हो गया था। बच्चे भाग के आए नीचे से, अरे घर में क्या हो रहा, थोड़ी देर और नहीं देखते तो भगोना फट जाता है, एकदम भराक से होता। ऐसी गलती मेरे से पहली बार हुई है। मैं बहुत सोच में पड़ गई थी कि ये मेरे से पहली बार कैसे गलती हो गई। और मैं उठी थी आज, मैं रात को बहुत लेट सोई थी, ऐसे सोई थी 1:30 बजे के टाइम पे, क्योंकि हमारे इसमें जल्दी आए नहीं थे, तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो वो गाड़ी सही करने में उनको 2 बज गए थे। फिर मैंने फ़ोन किया तो बोले तुम सो जाओ और मैं आ जाऊँगा। तो मैं बहुत लेट सोई हूँ, तो नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं लेट ही उठी हूँ आज
सुहानी बिना लंच की चली गई। उसको पैसे दे दिए, कुछ लेके खा लेना बेटा। लंच नहीं बन पाया मेरा आज। फिर मैंने घर में काम किया है। अब मेरे बन गए चावल, दाल और चाय बन गई, और इसमें दूध गर्म हो गया। और सब्जी नहीं बनाई है मैंने आज, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, मेरा व्रत है। तो मैंने खाली दाल चावल ही बनाए हैं आज, और रोटी बनाई हैं। और हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। दोनों बच्चे पता है स्कूल जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। ये बैठा है, ये बहुत बदतमीज हो चुका है। और एक बदतमीज ये खड़ा है, स्कूल नहीं जाते, कि कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं, कहते हैं कि दोस्तों रिहर्सल चल रही है स्कूल में। और घर पे रहते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। और कभी कभी तो बहुत ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं, कभी कभी तो ऐसे पागल जैसी बातें करते हैं। और मैं क्या बताऊं, मेरा इनको डांटने का मारने का मन करता है, पर बड़े हो गए इसलिए नहीं मारती हूँ मैं। और देखो ये दांत निकाल रहा है, हंस रहा है बैठा बैठा, शैतानी बहुत करता है ये लड़का। इतना गंदा हो गया ये लड़का। दोनों बच्चे घर में रहते हैं, मैं अकेले रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल शांति रहती है। घर में रहते शोर शराबा करते हैं। कल देखो इतने सारे कपड़े धुले थे हमने, और टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए ऐसे भर के रखे हैं टब में बहुत सारे कपड़े। अब आज करूँगी, इनको सही करूँगी, आज अच्छे से रख दूँगी सबके, जहाँ तहाँ जिसकी अलमारी में होंगे उनकी अलमारी में रख देंगे उनके कपड़े। इतना काम हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। और इसमें तो मैं पता बहुत बिजी रहती हूँ, क्योंकि मुझे रसोई भी संभालनी पड़ती है और घर का काम भी करना पड़ता है, और अच्छे से ब्लॉग नहीं बन पाता मेरा। अपने घर के लोग हैं तो समझते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि हाँ ये कुछ कर रही हैं तो करने दो, नहीं करना है कि नहीं करना है। मम्मी तुम्हारे पापा बोल रहे थे वो खरीद के लाना है, लो पैसे दे दो। ये देखो ऐसे मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ये डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं। लाओ मैं 500 रुपये दे दो। 300 कल लिए थे, 500 आज मांग रहे। बताओ मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं तो कमाती थोड़ी ना हूँ, लेके आओ ना। अभी नहीं कमाती हूँ, पता नहीं कमा पाऊंगी नहीं। लाओ ना। मुझे बहुत शौक था पहले से, मैं सबके ब्लॉग देखती थी, मुझे भी शौक था कि मैं भी बनाऊं। घर में इजाज़त नहीं मिलती थी बनाने की, और मैं सबकी वीडियो देखती थी, मुझे भी शौक लगती थी मैं भी वीडियो बनाऊं। और कोई बनाने नहीं देता था, वो सब कहते हैं हाँ तुम वीडियो बनाओगी, दुनिया देखेगी, ये करेगी वो करेगी, गली वाले क्या कहेंगे, मार्केट के क्या कहेंगे, जान पहचान के क्या कहेंगे, वीडियो बनाती हो, ये सब करती हो। तो अब मैं धीरे धीरे बनाने लग गई। मैंने कहा दुनिया के बारे में पढ़ेंगे तो अपनी शौक ऐसे ही रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब मैं तो कुछ कर रही हूँ। लाओ पैसे दो। और सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो में और ब्लॉग में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको थी, आज बता ही देते हैं किसको थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसको, मेरे बेटे को थी, छोटे वाले को। इसके दोस्त बोलते हैं कि तेरी मम्मी वीडियो बनाती है, ब्लॉग बनाती है, करती है वो करती है। अरे भाई कोई गंदा काम थोड़ी करते हैं, ये बताओ। ठीक है मम्मी, अपने घर में करते हैं, कोई गंदा काम थोड़ी करते हैं। ना किसी के यहाँ मांगने जाते हैं, ना किसी से कुछ फालतू बोलते हैं, ना गलत बोलते हैं। बोलने वाले तो भाई जिसका मुंह होगा वो बोलेगा, जिसके मन में जैसी आएगी बोलेगी, किसी का मुंह थोड़ी ना पकड़ लेंगे। सबकी सोच एक से नहीं होती, किसी की सोच कैसी होती, किसी की सोच कैसी होती। अच्छे को तो अच्छा ही नजर आएगा, बुरे को बुरा नजर आएगा। क्या करोगे पैसों का? पापा ने बोला तुम्हारे लिए फल फ्रूट ले आता हूँ। मुझे फल फ्रूट नहीं खाने, मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है।
देखो मेरी पैसे भी आँख सूजी है, सर्दी जुकाम हो जाता है मुझे मंगा सर्दी लो की ना, वजह से। भूखे रहोगे क्या? हमारा मुंह पूरा सूजा सूजा भूखे से रहोगे रहता क्या है। मम्मी? भूखे नहीं रखा होगा, अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई नहीं, मैं ले आता हूँ। कोई नहीं, चाय पी लूंगी मैं, चाय से काम चला लूंगी। चाय पहले फ्रूट खा लो, बढ़िया वाले ले आओ। नहीं, फ्रूट नहीं खाने हैं मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है फ्रूट खा के। मंगा लो मम्मी, बढ़िया वाले ले आओ। पहले के बच्चे पता है कैसे पढ़ते थे, डिब्बी जला जला के, गांव में तो डिब्बी वाले दिए होते थे, वही जला जला के पढ़ाई करते थे। आज के बच्चों को तो इतनी सुविधा कर रखी है, इतनी लाइटें लगा रखी हैं, टेबल डाल रखी है, बेड डाल रखा है, कहीं पे बैठ के पढ़ो। पहले तो बेचारे वो क्या कहते हैं, गांव में कट्टे नहीं होते हैं, बोरी बिदरिया, वही बिछा के बैठ के बस दिया जला के पढ़ते लिखते थे बच्चे। आज के बच्चों को देखो, जितनी सुविधा मिल रही उतने अनपढ़ रह जा रहे, पढ़ नहीं रहे बच्चों। बाप माता पे माँ बाप इतने मेहनत से पैसे कमाता है और बच्चे हैं सारा गंवा रहे हैं। स्कूल में फीस कितनी कितनी जाती है, बच्चे मन लगा के नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए बच्चों को, अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। उनके माँ बाप हैं, अपनी शौक नहीं करते बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, और कि मेरा बच्चा पढ़ जाए क्या है, हम बच्चा पढ़ जाएगा तो शौक मेरी वैसे ही पूरी हो जाएगी। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए बच्चों को। माँ बाप, मेरे जमाने में तो बैग बस्ता कुछ नहीं मिलता था सबको, किसी को तो वो बोरी नहीं, गांव में खाद उद लगती है, उसमें से थैला सिलवा के उसी में कॉपी किताबें रख के ले जाते थे, और लक्कड़ की वो बनवा लेते थे, उसी पे चौक से लिखते थे। पहले तो ऐसे ही लिखा जाता था सब जगह। और बच्चों, पहले की पढ़ाई कितनी अच्छी थी। आज के बच्चों तो MA BA पास होंगे फिर भी उनको ज़्यादा कोई सवाल जवाब पूछ लो तो बता ही नहीं पाते। आज पहले के तो 10वीं 5वीं सटे पे पढ़े होंगे तब भी सारी बातें याद होती होंगी उनको, कि हाँ सभी पता चल जाता कि हाँ कौन सा कैसे पूछना, क्या क्या लिखा है, क्या क्या, कोई सवाल का जवाब तुरंत ही दे देते थे। तो मेरा बेटा मेरी डोरी बांध रहा है, खुल गई थी। मेरा बेटा मेरे बहुत बात मानता है, अच्छा बन जाता है, कभी बहुत गंदा बन जाता है। सारी बातें मानता हूँ, कभी कभी बहुत। इस शैम्पू उठा के ऊपर रख दो बेटा। बात रुक जाओ, कैसी कर रखी है बाल को ने। अब मुझे बहुत ठंडी लग रही है, इसीलिए मैं थोड़ा हीटर के पास बैठी हूँ, क्योंकि मेरा हीटर चल रहा है। ये देखो, थोड़ी देर में बैठूंगी हीटर के पास। बहुत ठंडी लग रही है, नीचे बहुत ठंडी लगती है, ऊपर तो धूप रहती है, इसीलिए धूप में अब अगर धूप में बैठने जाऊंगी तो नीचे काम पड़ा रह जाएगा, नीचे काम नहीं हो पाएगा। फिर मेरे लिए चाय ले आओ जाओ। बहुत ज्यादा गर्म मत करना, नॉर्मल गर्म करके लाना। अब बताओ, मैं पूजा करने ऊपर चली गई, जब तक मेरा बेटा वैसे भी नहीं खाना खाया चला गया, और खाना बना रखा इतना सारा, खाना खा के जाना चाहिए था, खाना खा के नहीं गया। हमारी आ चुकी है चाय, हम पीने जा रहे हैं चाय। मैं जा रही हूँ बर्थडे में, बर्थडे में मिलते हैं सबसे, देखते हैं कितनी देर में केक कटेगा, कितनी देर में नहीं कटेगा। और पोती है, इसका बर्थडे है पोती का। रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। आ चुके हैं, थोड़ी थोड़ी बच्चा है। देखो ये इन्हीं का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। बोलो, क्या बोलोगे? हैप्पी बर्थडे। हाय बोलो, हाय। ये देखो रहा केक, गुड़िया वाला केक है, गुड़िया का बर्थडे है तो गुड़िया वाला केक है। बहुत क्यूट है गुड़िया भी और गुड़िया का केक भी। टोपी के मारे रो रहा है, इसकी टोपी अलग से मंगवाई है, टोपी भी लगा ली इसने।
केक कटिंग होने जा रहा है। चलो जल्दी जल्दी काट लो केक। कितनी साल की हो गई परी? 7 साल की हो गई परी। तो एक बार तो दादी दिखेंगे। पकड़ा, तुम भी पकड़ लियो, ठीक है? तू काट ले, तू पकड़। ठीक है। हाँ हाँ देखो केक कटने जा रहा है। ताली बजाओ सभी लोग। बर्थडे टू यू। काट ना, केक काटो परी। गुब्बारा बड़ा फोड़ो भाई, फोड़ो फोड़ो सोरो फोड़ो। केक कटना ही पर गुब्बारा तो टूट गए। चलो जा रहा है ये निकाल कर अभी अकेले। अब हाथ मत डालियो। फिर बोलो जी बात। टीका हो रहा है परी का। अब मीठा खिलाया जाएगा। ले आओ भैया। चलो दोनों का टीका कर दो, दोनों टीका करवा रहे हैं। दिख गए परी के दांत। थोड़ा लगाओ। परी ज्यादा नहीं, पानी ठंडा बहुत। चलो परी खा भी ली, मुंह पे भी लगा ली परी ने। अब मान लो, ले आओ। अभी दे रहा तुम पैसा। वो बाद में ले लिया, लगता सही राज तो ब्लॉग में घुमा होता है ना, सब ब्लॉग बनाए ले। इधर देख। केक कट हो गया, बर्थडे मन गया, पैसे मिल गए और मुंह पे भी लग गया। अब हम केक लेंगे, खाएंगे, फिर चले जाएंगे घर पे। लल्ले भी खिलाई दे भाई, लल्ला ले तुम्हें भी खिलाई दे। ले ले ठीक। देखो केक लगाए लो इनने, 4 प्लेट केक मिला है। तो हम तीनों गए थे केक लेने बर्थडे में। आ गए हम अपने घर पे, अपनी गली में आ गए। थोड़ी दूर की दूरी पे था दूसरा घर, वहीं पे गए थे बर्थडे में। आ चुके हैं घर पे। मैं आ चुकी हूँ घर पे अपने। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करिए। टाटा बाय बाय।